कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FYUGP यूजी सेमेस्टर 4 में आप सभी बच्चों का जो टॉपिक है, जिसमें आपका एक पेपर है जिसका नाम है सेक पेपर। इसमें अगर आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज का टॉपिक है, जिसमें मैं आप सभी बच्चों को इन्वायरमेंटल के जो टॉपिक रहेंगे सारे के सारे, यूट्रोफिकेशन हो गया, BOD हो गया यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया, इन सब से देखिए पेपर में जो MCQ आपके सवाल MCQ जो सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा वो सारा का सारा आपको हमारे चैनल के थ्रू कवर करा दिया जाएगा। तो आज ये हमारा पहला क्लास है आप सही बच्चों का इन्वायरमेंटल पब्लिक हेल्थ बोलिए, या तो आप शॉर्ट में EPH बोलिए या इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलिए। ये सारा का सारा मीनिंग लगभग देखिए एक ही निकलता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है और ये आपके यूपीएससी की अगर आप तैयारी करें तो उसमें भी पेपर पढ़ना पड़ता है इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। तो अगर आप स्टेट PCs की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काम कह सकते हैं यूजफुल होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि भविष्य में जब भी हमारा न्यू वीडियो है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर किसी प्रकार का अपडेट आएगा वो सारा का सारा वहां शेयर किया जाएगा। फेसबुक पेज में अगर आपको कुछ पूछना है हमसे तो पूछ सकते हैं वहां पर जुड़ के। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला ही सवाल पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है। तो पहले आपको समझा देता हूं, ये सवाल जो है फिलहाल आज जो हमारा वीडियो है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो से जो कंटेंट मिलेगा वो आपको इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही लैंग्वेज मिलेगा और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में MCQ बनने वाले हैं। तो यूट्रोफिकेशन मतलब ही क्या होता है, बेसिकली कहा जाए तो पेड़ पौधे का जनसंख्या या फिर कहा जाए जो पानी है यानी वाटर बॉडीज है उनमें क्या होना, जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है उनका बढ़ जाना, यही क्या कहलाता है हमारे पास यूट्रोफिकेशन कहलाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि थर्मल चेंज इन वाटर, यानी पानी में जो कह सकते हैं थर्मल मतलब भी होता है गुप्त उष्मा या कह सकते हैं जो हीट रहता है, क्या उसमें बदलाव दिखा जाता है, या सॉलिड वेस्ट का बढ़ना, या फिर कुछ भी नहीं, या फिर जो एक्वेटिक हमारे जो फिलिंग ऑफ वाटर बॉडी यानी वाटर बॉडी को फिलअप करना किसके, एक्वेटिक, क्योंकि वहां पर जो न्यूट्रिएंट्स है उनमें प्रचुर मात्रा में वृद्धि देखी जाती है। तो यही भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिंग अप ऑफ वाटर बॉडी विद एक्वेटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट। अगला सवाल देखिए फिर पूछा हुआ है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और शॉर्ट में से याद रखिएगा BOD भी कहा जाता है। पेपर में अगर कभी आपको लिखे तो याद रख लीजिएगा BOD का फुल फॉर्म में क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, क्या ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को बताता है, जो औद्योगिक जो कह सकते हैं हमारे पास पोल्यूशन होता है क्या उसको बताता है, एयर पोल्यूशन को बताता है, पॉल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ एफ्लुएंट को बताता है, या फिर जो भी डिसॉल्विंग ऑक्सीजन नीडेड बाय माइक्रोब्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक, देखिए यानी जो भी ऑक्सीजन बेसिकली वो किस में डिसॉल्व हो जाए, माइक्रोब्स में, ताकि वो ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या कर सके, डिकम्पोज तोड़ सके। तो यही तो कहलाता है हमारे पास BOD कहलाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला बोला गया द मेन कॉम्पोनेंट, कौन कौन से मुख्य घटक है, फोटोकेमिकल, जो फोटो मतलब सनलाइट, केमिकल तो केमिकल है, ये फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसे कहते हैं हम लोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यानी जो फोटोकेमिकल स्मोक है उसका देखिए मुख्य घटक क्या है, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला है डिफॉरेस्टेशन जनरली, देखिए पेड़ पौधा लगाना एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन पेड़ पौधा कटना होता है। तो डिफॉरेस्टेशन लगातार बढ़ते जा रहा है, क्यों, रेनफॉल के कारण, इसमें कह सकते हैं यहाँ पर सॉइल इरोजन के कारण, या फिर कहा जाए ड्रॉट के कारण, या फिर ग्लोबल वार्मिंग। क्या कारण है बताइए डिफॉरेस्टेशन का, यहाँ पर घटना, माफ करिएगा यहाँ डिक्रीज लिखा हुआ, ठीक है, सॉरी डिक्रीज मतलब क्या हो, घटना। क्या सॉइल इरोजन से पेड़ पौधा घट जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ड्रॉट में सूखा पड़ना, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब के सब कारण है डिफॉरेस्टेशन बढ़ने का। लेकिन रेनफॉल जब बारिश होगा तो पेड़ पौधा जनसंख्या बढ़ेगा ना कि घटेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला सवाल है द टर्म अल्फा डायवर्सिटी रेफर्स टू, अल्फा डायवर्सिटी जो वर्ड है हमारे पास यानी जो विविधता, अल्फा विविधता, वो किसको रेफर किया जाता है, जेनेटिक डायवर्सिटी को, कम्युनिटी एंड इकोनॉमी डायवर्सिटी को, या स्पीसीज जो डायवर्सिटी को, या डायवर्सिटी अमंग द प्लांट को। तो ये जो अल्फा डायवर्सिटी वर्ड है ये किसको रेफर करता है, कम्युनिटी यानी समुदाय, और जो इकोसिस्टम हमारा पारितंत्र है उसके पूरा पूरी कहा जाए तो उसको विविधता को कहा जाता है। तो कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डायवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला सवाल देखिए पेपर पूछा जा सकता है आपसे कि डैश इज डिफाइंड एज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ स्पीसीज, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि डिफाइन किया जाता है इकोलॉजिकल स्टेट किसी भी स्पीसीज का बीइंग यूनिट टू किसी भी कोई ज्योग्राफिक लोकेशन में कोई खास चीज पाया जाता है उसके लिए बताना है। देखिए आपने बचपन में या फिर आपने बच्चों को पढ़ाया होगा तो आपने पढ़ा वो एक एक्सोटिक होता है, इंडेमिक होता है,
फिर वल्नरेबल होता है, फिर इंडेंजरेट होता है। इस टाइप के देखिए हम लोग कुछ कैटेगरी बांटे हुए कि कोई खास जगह में कोई जानवर या जीव पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब ये तो हर बच्चा जानता है कि हर साल हम लोग 5 जून को क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, द इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसका जो कह सकते हैं वो हमेशा अपराइट होता है। क्यों होता है, ये किसको बताता है, देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली बताता है एनर्जी का फ्लो को। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर देखिए अभी आपको क्या पढ़ना है, 10% नियम हमारे पास एनर्जी का, जो कहते हैं हम लोग 10% का प्रभाव का नियम, मीन 10% ऑफ एनर्जी फ्लो। ये कोई भी जीव जंतु में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% होता है। आप कितना भी कुछ खा लीजिए, अगर आपको कोई मार के खा जाएगा, कोई जब खा जाता है, उसको सिर्फ जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो सिर्फ 10% ही रूप में ट्रांसफर होता है, ना कि 90% बॉडी यूज कर लेता है। तो ये हमारे पास 10% एनर्जी फ्लो का इसके नियम है हमारे पास, जो हमने पढ़ना भी है। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा सबसे स्टेबल पायतंत्र है, हमें ये बताना है, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशियन या फिर माउंटेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओशियन सबसे शांत क्या रहता है हमारे पास इकोसिस्टम में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों पूछा हुआ यहाँ पर कि एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी बी एंड सी। देखिए हमारे पास एटमॉस्फेरिक ओजोन बेसिकली हमें जो यूवी रेज आती हैं बी और सी से, इस गेटिंग डिप्लीटेड, ये किसके कारण मतलब कह सकते हैं इनका परत हट रहा है, हमें बताना है। सीएफसी के कारण, जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, कार्बन मोनोक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो निम्नलिखित में से देखिए सबसे बड़ा कारण यहाँ पर फ्रियोन गैस भी हमारे पास है। सीएफसी यहाँ ऑप्शन दिया हो तो हम सीएफसी टिक कर लेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। फिर अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इनमें से देखिए कौन सा बायोटिक फैक्टर इन घटक है हमारे पास जो कि किसी भी कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज है उसके स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इफेक्ट यानी प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रिशन एबिलिटी, सॉइल का पीएच हो गया, लाइट इंटेंसिटी, ये सही है, ये किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी को इफेक्ट कर सकता है। प्रेसिपिटेशन हो गया, विंड टेम्परेचर, ये सब के सब रोल प्ले करेंगे। प्रेडेशन हो गया, कंपटीशन हो गया, डी, ये सब के सब देखिए इनका सबका योगदान हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फिर अगला सवाल यहाँ बताया हुआ है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इकोलॉजिकल आर करेक्ट एक्सेप्ट। देखिए इनमें से सभी के सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन किसी एक को छोड़ के वो आपको खोजना है। तो देखिए जब भी ये सवाल परीक्षा में है तो भाई सबको सारा का सारा ऑप्शन पढ़ना है, बिना ऑप्शन पढ़े टिक मत कर लीजिए, याद रखिएगा। जैसे लास्ट ऑप्शन यहाँ सही बताया गया है कि इकोलॉजी का जो स्पेन होता है वो क्या होता है, हर कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे क्या होता है, बढ़ते रहता है। फ्रॉम इंडिविजुअल, प्रत्येक इंडिविजुअल से लेकर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इकोसिस्टम बढ़ते रहता है। तो ये कथन को छोड़ के ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर डेट्रियस फूड चेन, जो डेट्रियस फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होता है, ग्रीन प्लांट से, ग्रास से, डेड ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं उनसे स्टार्ट होता है, या फिर यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होता है। तो जो डेट्रियस फूड चेन है वो बेसिकली कहाँ स्टार्ट होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगला है हमारे पास है जो एसिड रेन वर्ड है वो सबसे पहले किसने बताया था या किसने दिया था, ये बताना है। क्रिस रल्फ ने, एल्मा जॉब क्लार्क ने, अर्नेस्ट फ्लावर ने, या फिर रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। तो जो वर्ड है बेसिकली जो एसिड रेन, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो रॉबर्ट एंगस स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि द डैमेज कॉज्ड बाय एसिड रेन इज ड्यू टू द, देखिए आप खुद बताइए एसिड रेन के साथ हमारा जो कह सकते हैं कोई दिक्कत आता है या असुविधा होती है वो किसके कारण, ये क्या करता है, बैलेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमारे साथ रहता है, या फिर कह सकते हैं जंग लगाने में या कोई चीज खराब करने में मदद करता है। तो एसिड रेन का काम ही क्या है, देखिए जो मार्बल्स रहते हैं या फिर घर का दिखते हो रंग खराब हो जाता है बरसात के महीना में, तो इसके पीछे भी कारण कौन जिम्मेदार है हमारे पास, तो एसिड रेन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास है कि एसिड रेन रिएक्ट्स भी, देखिए एसिड रेन जो रहते हैं, संगमरमर का जो रंग या ताजमहल का जो रंग था पहले वो व्हाइट हुआ करता था, वो पीला हो गया। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि एसिड रेन जो है वो मार्बल के साथ और लाइमस्टोन से रिएक्ट करता है। पहले बात तो आपको बताना है कि एसिड रेन में देखिए कौन कौन से दो एसिड पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि वो हानिकारक भी आपको मालूम होना चाहिए। एक बात में बड़ा होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सांद्र होता है, और एक शायद मुझे पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में डाइल्यूट कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारे पास क्या होता है, दो एसिड आता है, लेकिन वो कौन सा एसिड होता है पहले नाम बताइए, उसके बाद बता सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। तो एसिड रेन क्या करता है, मार्बल और लाइमस्टोन से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है उसके ऊपर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर आप लोग टिक करिएगा।
फिर अगला सवाल है द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज स्टार्ट विद द, देखिए जो इकोलॉजिकल पिरामिड वो हमसे किससे स्टार्ट होता है, बेस में क्या रखा जाता है, तो बेस में हमेशा प्रोड्यूसर को यानी प्लांट को रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन, इनमें से कौन सा जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार खत्म हो गया भाई आपको फिर से नहीं मिल सकता। फॉरेस्ट है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है या कोल है, तो भाई कोयला खत्म होने के बाद आपको लगभग करोड़ों साल बाद मिले, तब तक करोड़ों साल तक इंसान जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फिर चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो किस लिए स्टार्ट हुआ था, ताकि पेड़ों को बचा सके, पेड़ मतलब होगा जंगल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए नंबर फॉरेस्ट हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग टू द टेक्निक्स, इनमें से देखिए कौन सा कॉमन टेक्निक हमें बताया है, विट्रियो फर्टिलाइजेशन में, यहाँ पे क्राइटोप्रिजर्वेशन में, या टिश्यू कल्चर में, या फिर ऑल आर इन सीटू कंजर्वेशन मेथड में, तो इनमें से कौन सा कॉमन टेक्निक हमें ये बताना है, तो वो है हमारे पास क्या, ये सब के सब जो क्या है एक्स सेतु कंजर्वे जो हमारे पास कैसे कंजर्वेशन मेथड उसके अंतर्गत ये सब के सब काउंट होते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में मैंने आपसे बच्चों को लगभग 20 क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो आपको हमारे चैनल के थ्रू कवर करवा दी जाएंगे, इसलिए जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िएगा और सारे के सारे क्लासेस को अटेंड करते चलिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे देख के नोट्स बनाइए और नोट्स पढ़ के एकदम अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।